सो इस वीडियो के अंदर अपन लोगों को आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करनी है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होती है अपने पास में उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो अपन करंट के बारे में पढ़ेंगे, वैसे का वैसे अपने पास में वोल्टेज का निकल के आ जाता है। तो इसको समझने के लिए अपन दो सर्किट की कल्पना करते हैं। पहला है अपना सर्किट, ये रजिस्टर लगा हुआ है इसके अंदर और एसी सोर्स जुड़ा हुआ है, ये आर रजिस्टर है। और दूसरा आप एक सर्किट मानो, रजिस्टर सेम है आर और आर, और लेकिन इसके अंदर जो अपने पास में सोर्स है ना, वो क्या है, डीसी सोर्स, या फिर ये बोल सकते हो कि इससे जो आपके करंट निकलने वाला है वो कौन सा करंट होगा, कांस्टेंट। और इसको अपन मान के चलते हैं आरएमएस, आईआरएमएस मान रहे हैं। बस ये क्यों माना अपन लोगों ने उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मान लेते हैं ये आरएमएस है, क्योंकि जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आरएमएस क्यों माना उसकी वजह भी आएगी अपने पास। और यहां से जो अपने पास में करंट आ रहा है वो है आई, और ये क्या है, वेरी कर रहा है। अपने पास में क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट में तो होता नहीं, क्या होता है, वेरी करता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। कभी पॉजिटिव के अंदर मैक्सिमम वैल्यू आती है, कभी नेगेटिव के अंदर मैक्सिमम वैल्यू आती है, कभी 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 तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अपने पास में ये तो है एक सर्किट जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, एसी सोर्स लगा हुआ है, और ये अपने पास में एक सर्किट है जिसके अंदर डीसी सोर्स लगा हुआ है। यहाँ पर जो अपने पास में करंट मिलेगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो अपने पास में करंट मिलने वाला है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको समझने के लिए आरएमएस कहां से अपन ने फाइंड किया, तो उसके लिए अपने पास में कॉन्सेप्ट आता है कि देखो, जब अपन ने कोई आई करंट इसके अंदर फ्लो किया और इससे कुछ ना कुछ हीट निकलेगी, हीट निकलेगी भी रजिस्टर की वजह से, कुछ ना कुछ हीट निकली। अगर यही सेम अमाउंट की हीट में कोई कांस्टेंट करंट फ्लो करूं किसी आर रजिस्टर के अंदर और फिक्स टाइम के लिए, किसी इसके अंदर भी मान लो अपन टी टाइम, कैपिटल टी टाइम, यानी कि जिसका एक फुल सर्कल होता है या फिर इसका टाइम पीरियड होता है, उस उतने टाइम के लिए आप करंट फ्लो कर रहे हो, इसके अंदर भी आप इतनी ही टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहे हो। तो आप इसके अंदर कितना करंट फ्लो करोगे कि इससे निकलने वाली इस ये जब करंट था इससे निकलने वाली हीट, और जब आप ये वाला करंट फ्लो करोगे तो उससे निकलने वाली हीट बराबर हो जाए, कितने टाइम के लिए, फिक्स टाइम, इस टाइम के लिए। यानी कि जरूरी नहीं कैपिटल टी हो, दोनों के अंदर कोई भी टाइम हो, लेकिन टाइम सेम होना चाहिए, रजिस्टर सेम होना चाहिए, लेकिन करंट की वैल्यू अपने पास में अलग अलग आएगी। ये अपने पास में कांस्टेंट नहीं है और ये अपने पास में कांस्टेंट है। अपन ने एसी करंट यहां पर कुछ फ्लो किया और उस करंट की वजह से जितनी हीट इस सर्किट के अंदर जनरेट हुई अपने पास में, उतनी ही हीट सेम टाइम के लिए अगर अपन एक कांस्टेंट करंट जो कि अपने पास में डीसी सोर्स से मिल रहा है उसको फ्लो करें इस सर्किट के अंदर, तो सेम हीट जनरेट हो जाए अपने पास में। तब ये जो अपने पास में कांस्टेंट करंट होता है ना, वो क्या होता है, इसका आरएमएस वैल्यू होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का। कैसे आएगा अभी बताने वाला हूं। तो इसका आप सिंप्लीफिकेशन ऐसे कर सकते हो कि आपने कहीं कोई करंट आई भेजा और उस करंट की वजह से जितनी हीट जनरेट हुई, तो आप कितना कांस्टेंट करंट भेजोगे कि सेम अमाउंट में हीट जनरेट हो जाए और सेम टाइम के लिए आपको करंट भेजना है। तो वो जो आप कांस्टेंट करंट भेजने वाले हो वो कांस्टेंट करंट आपके क्या हो जाएगा, आरएमएस हो जाएगा, या फिर उस करंट की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी, कौन से वाले करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की। देखो अपन ने इसके डेफिनेशन के अंदर क्या पढ़ा कि दोनों के अंदर जो हीट जनरेट होने वाली वो इक्वल होगी, यानी कि यहां पर जो आपकी हीट जनरेट होगी और वहां पर जो आपकी हीट जनरेट होगी वो इक्वल होने वाली। तो इसके लिए कैपिटल टी टाइम के अंदर जो हीट जनरेट होगी वो होगी आई स्क्वायर आर कैपिटल टी, यही जनरेट होने वाली। और यहां पर अपन ने आई को क्या मान रखा है, आई आर एम एस। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, आई आर एम एस का स्क्वायर कर दिया। क्यों माना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसके अंदर जो हीट जनरेट होने वाली है कैसे, डायरेक्ट तो फाइंड कर नहीं सकते हो क्योंकि करंट की वैल्यू क्या है, वेरिएबल की तरफ होती है। यहां पर देखो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी,
टाइम पर डिपेंड करती है करंट की वैल्यू। इसकी वजह से यहाँ पर जब आप हीट का फॉर्मूला निकालोगे तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालोगे, एक छोटे से हिस्से के लिए निकालने वाले हो तो आप क्या करोगे, छोटे से हिस्से के लिए डीएच हीट जनरेट हो रही है और उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में आई स्क्वायर आर, क्या चेंज हो रहा है, टी, यानी टाइम चेंज हो रहा है, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, डी टी। ये अभी अपने यहां पर आप सोच रहे हो कि कैपिटल टी क्यों नहीं लिखा, तो अभी अपने पूरे टाइम साइकिल के लिए या फिर एक पूरे साइकिल के लिए अपने टाइम नहीं निकाला, एक छोटे से हिस्से के लिए हीट जनरेटिंग निकाल रहे। अगर अपने को एक पूरे साइकिल के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो h इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू t डी h इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू t आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, अब देखो ये वाली हीट जनरेटेड और ये वाली हीट जनरेटेड दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को बराबर में रख दो आप, तो क्या आ जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर आर कैपिटल टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर आर डी टी। आर से आर आपकी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहां पर, आई आर एम एस का होल स्क्वायर, और इस टी को मैं इसके नीचे भेज रहा हूं, 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी, और ये आपके है नीचे टी। अगर मैं स्क्वायर को हटाऊं तो यहां पर अपने पास में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी। अब देखो यहां पर अपन ने आई आर एम एस ही क्यों बोला इसको, तो इसकी वजह है ये अपने पास में जो फॉर्मूला निकल कर आया आई आर एम एस, या फिर जो भी आप बोल रहे हो कांस्टेंट करंट का फॉर्मूला निकल कर आया, वो अपने क्या है इसके अंदर, इसकी वजह से अपन ने इसको आई आर एम एस बोला। देखो यहां पर आर एम एस यानी क्या है, रूट मीन स्क्वायर, ये रहा अपने पास में रूट, देखो कुछ मीन जैसे ही दिख रहा है, अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूं यहां से, इस स्क्वायर को कुछ देर के लिए हटा दूं, तो अपन ने मीन वैल्यू निकाली थी करंट की, तो सेम ये वाला फॉर्मूला ही आया था अपने पास में, तो वो क्या हो जाएगा, मीन और स्क्वायर करके मीन निकाल रहे हो, यानी कि यहां पर अपने पास में क्या है, स्क्वायर। ठीक है, किसका स्क्वायर कर रहे हो, करंट का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा अपने पास में, आर एम एस वैल्यू। ठीक है, बस ऐसा का ऐसे ही होने वाला है ये। अब इसको सोल्व करोगे आप तो क्या होने वाला है, आई की जगह क्या रखोगे आप, आई नोट साइन ओमेगा टी, तो रखो यहां पर इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन कैपिटल टी। ये आरएमएस की वैल्यू चल रही है आपके, आई नोट कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो अपने क्या आ जाएगा, यहां पर करते हैं आई आर एम एस इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट आई नोट बाई कैपिटल टी इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो आप, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहां पर आपके थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है, तो आप क्या करना है, यहां पर 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, तो क्या आएगा आपके 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, और ये साथ में डी टी, ये कांस्टेंट है 2, तो इसको बाहर ले लूंगा मैं, तो अपने निकल कर आएगा आई नोट अपॉन 2t, इंटीग्रेशन करोगे 1 का कितना हो जाएगा, ये t माइनस कोस का कितना होता है अपने पास में साइन, तो यहां पर कितना आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। लेकिन एक कंडीशन और होती है कि अगर अपने पास में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल हो तो उसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करके उसको क्या कर देना, इसके नीचे भेज देना। तो डिफरेंशिएशन करो 2 ओमेगा टी का,
तो कितना आएगा 2 ओमेगा, तो यहां पर इसके नीचे कितना जाएगा 2 ओमेगा, और ये अपने लिमिट है 0 टू कैपिटल टी। आई आर एम एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई नोट अपॉन 2t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी आएगी यहां पर t माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा। अब लोअर लिमिट रखोगे यहां पर 0, कोई बात नहीं, यहां पर साइन 0 क्या होने वाला है, वैसे 0 आने वाला है, रखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो t इज इक्वल्स टू होता है आपके, t इज इक्वल्स टू होता है आगे 2 पाई बाई ओमेगा, या फिर ओमेगा इज इक्वल्स टू लिख दो 2 पाई बाई टी। अब क्या करना चाहते हो आप, t की वैल्यू रखोगे यहां पर या फिर ओमेगा की वैल्यू रखोगे, आपकी अपनी मर्जी। मैं t की वैल्यू रख देता हूं यहां पर 2 पाई बाई ओमेगा रख देता हूं मैं यहां पर रखोगे आप 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, और 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले 2 से, तो यहां पर हो जाएगा 4 पाई। साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके, फिर से 0, क्योंकि उसके अंदर कितना हो जाएगा 4 पाई, यानी कि इसने 2 साइकिल पूरे कर लिए, 2 साइकिल पूरे कर लिए, यानी कि फिर कहां पर आ गए, 0 पर ही आ गया। तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है वही साइन 4 पाई की वैल्यू होती है। साइन 4 पाई की वैल्यू यानी कितनी हो जाएगी आपके 0, तो ये वाली वैल्यू हो गई आपके 0, तो यहां पर बचा आपके केवल t। अब इस वाले को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो t से t कैंसिल हो गया, तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, एक चीज अपन ने और छोड़ दी यहां पर, ये देखो आई स्क्वायर है यहां पर, तो यहां पर अपने पास में दोनों का स्क्वायर होगा, तो आई स्क्वायर होगा यहां पर आई नॉट स्क्वायर, यहां पर भी आई नॉट स्क्वायर, यहां पर भी आई नॉट स्क्वायर, यहां पर भी आई नॉट स्क्वायर, और नीचे बच जाएगा 2, केवल 2 बच जाएगा, टी से टी तो कैंसिल हो गया। तो आई आर एम एस की वैल्यू निकल के आई आपके आई नॉट बाई रूट 2। और अगर ऐसे ही आप वी आर एम एस की वैल्यू फाइंड करते हो तो वी आर एम एस की वैल्यू आती है आपके वी नॉट बाई रूट 2।